हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, इस बार जेईई एडवांस परीक्षा में बदलाव किया गया है। ट्वेल्थ के साथ जो बच्चे जेईई का एग्जाम देते थे वो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि अब जो है ट्वेल्थ अब 2 ही चांस एग्जाम होगा। नहीं तो पहले क्या था, ट्वेल्थ के साथ देते थे 2 चांस और मिलता था, तो 3 चांस होता था पहले। लेकिन अब बदलाव कर दिया गया है, ट्वेल्थ के साथ वाला नहीं दे पाएगा। इसके बाद जो है, क्योंकि अच्छा है, ट्वेल्थ उसका खराब हो जाता है, फिर डबल प्रेशर रहता है बहुत। 11th से ही बच्चा तैयारी प्रिपरेशन में लग जाता है कि इंजीनियरिंग निकालना है, आईआईटी निकालना है। तो आप सोचिए, अब तो कोचिंग वाला है ना, कोचिंग वाला भी इसका बहुत फ़ायदा उठा रहा है कि अलग अलग कोर्सेज जेई एडवांस में के लिए अलग, उसके लिए अलग, प्री के लिए अलग, मतलब वो किस तरह सबका पैसा अपने पैसा लिया जाए, उसके लिए कोचिंग भी अलग, लुभावना तरह तरह का स्कीम, तरह तरह का कोर्सेज निकाल रहे हैं। और माँ बाप भी बच्चों के भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए सही हो, उसके लिए वो भी इस दौड़ा दौड़ी में इस तरह करके, इससे बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है, प्रेशर में आ जाता है। कितना परेशानी करके वो एग्जाम दे के अगर आईआईटी में जाता भी है तो बहुत मामला आप सुने होंगे कि आईआईटी में बच्चे लटक गए, फांसी में लटक गए। कारण है कि वो झेल नहीं पाता वो ट्रॉमा जो बच्चों को होता है। तो इसीलिए वो अच्छा किया है कि जेईई का एडवांस परीक्षा में जो फेर बदलाव किया गया है कि 3 बार के बजाय 2 बार देगा। आईआईटी जेईई के एडवांस में शामिल होने वाले अभ्यर्थी जो है, जो स्टूडेंट है, उसको अवसर की संख्या फिर बदलाव किया। पहले 3 था, अब 2। अब जो स्टूडेंट है, पूर्व वर्षों की भांति, पहले की भांति परीक्षा में 2 ही अवसर मिलेंगे, 2 ही बार वो शामिल हो सकते हैं। अवसरों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया था। पहले भी 2 था, लेकिन बाद में क्या हुआ, बहुत चीज चेंज होता। मैं देखती थी पहले 2 था, प्री होता था, बहुत पहले प्री होता था। प्री के बाद फिर कौन डोंगारा करके जो टॉपर था आईआईटी, उस टाइम बहुत पहले की बात मैं बता रही हूँ। उस समय जो था एक ये होता था, प्री होता था, उसमें अगर हो जाता था तो फिर एडवांस होता था। तो एडवांस भी अगर क्लियर हुआ तब होता था। बाद में 2-3 साल बाद उसका मैं देख रही हूँ कि 2-3 साल बाद 10 में 9 10 11 में एडजेक्ट नहीं बता सकते। उस तरह 2-3 साल बाद क्या किया, प्री में ही आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। मतलब बहुत, वो जो एक बार बॉम्बे में बहुत बाढ़ आया था, उस समय जो था प्री में ही पूरा सिलेक्शन हो गया सारे आईआईटी में। प्री के रिजल्ट उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग सब आईआईटी में सब अप्लाई किया, सबका हो गया। तो आप सोचिए, इसके पहले जो 2 एडवांस भी दिया, प्री भी दिया, 2 एग्जाम का हैडल पार करके जो बच्चे गए, तो उसको कितना डिप्रेशन होगा। तो इस तरह करके अभी फिर क्या है, अभी भी प्री एडवांस है, अभी उसका रिजल्ट आता है, फिर एडवांस देना पड़ता है। तो अभी इसीलिए उसकी संख्या कम कर देने, 12th के साथ साथ जो है, 12वीं के साथ साथ जो है वो बच्चा नहीं दे पाएगा। तो इस तरह करके अधिसूचना आईआईटी की ओर से जारी किया गया है। ये आईआईटी के निदेशक जो है प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने बताया कि ये फैसला पिछले दिनों मिली प्रतिक्रिया के बाद किया गया है। विमर्श के बाद पाया गया है कि 3 अवसर देने से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की असर होता है। ऐसे में अवसरों की संख्या पूर्व की तरह रखने का फैसला किया गया है। जैसे 2023 में जो पास किया है 12वीं, वो अब परीक्षा नहीं दे पाएगा, क्योंकि 23-24 दिया, 25 नहीं दे पाएगा। तो एक स्टूडेंट को दो बार ही एग्जाम देने दिया जाएगा, चाहे आप उस समय 12वीं के बाद दो या तो अब 2 बार दे दो। तो इस तरह करके इसमें कटौती किया गया है। जो पहले था, इसमें फेर बदलाव किया जाता है, लगातार किया जा रहा है। तो अब आपके हिसाब से दोस्तों ये सही है क्या कि 3 रहना चाहिए, चांस देना चाहिए, या 2 ही चांस देना चाहिए,
क्योंकि मेरे विचार से, मेरा अपना जो खुद का है कि 2 चांस काफ़ी है, नहीं तो बच्चे क्या होता है डिप्रेशन में आ जाता है। उसके जो पढ़ने का जो क्या जो इंथो है, जो पढ़ने का जो जुनून है वो ख़त्म हो जाता है। 1 साल नहीं हुआ तो चलेगा कि चलो ठीक है 1 साल और पढ़ लेते हैं। अगर 2 साल नहीं हुआ था, 3rd ईयर, तो बिल्कुल उसको डिप्रेशन तो आ घेरेगा। फैमिली वाला भी कुछ ना कुछ बोलेगा ही, तो उसके कारण उस नेगेटिविटी आएगा, जो उसमें कैपेबिलिटी है वो लूज कर जाता है। तो इसीलिए बेटर है मेरे विचार से कि 2 चांस काफ़ी है। 2 चांस में बच्चे को अपने आप को आजमा लेता है कि मैं ये कर सकता हूँ। नहीं तो उसके IIT के अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेज हैं जो कि अच्छे कॉलेजेज हैं, उसमें एडमिशन लेके फिर से क्या है, कॉलेज में अगर गया बच्चा तो उसको डिग्री सब कॉलेज का इक्विवेलेंट है। फिर आपको जॉब के लिए या किसी चीज़ के लिए फिर फाइट करना पड़ेगा। तो अगर वो इधर डिप्रेशन में एडमिशन के पीरियड में ही कोई बच्चा आ जाता है, तो वो जो जॉब का फाइट करना, वो तो लाखों लाख में फाइट करना, वो भी तो बड़ा कंपटीशन ज़बरदस्त है। एक अगर 10 या 100 वैकेंसी निकलता है तो उसके लिए लाखों बच्चे करते हैं। गवर्नमेंट जॉब का तो आप छोड़ ही दीजिए। गवर्नमेंट जॉब में अगर 100 वैकेंसी निकलेगा तो पूरा ऑल ओवर इंडिया का पूरे बच्चे आएंगे उसमें। तो उसके लिए फाइट करने के लिए स्ट्रांग विल पावर जो है लूज हो जाता है 3 बार चांस में। 3rd चांस अगर देता है तो बच्चा अगर 2 बार नहीं किया तो तीसरे बार निकालने में बच्चा थोड़ा लूज कर जाता है अपना जो है, जो अपना जो उसको पढ़ने का तरीका वो है। और तीसरे बार में भी उसको हर समय ये बना रहता है कि होगा कि नहीं होगा। 2 चांस मार खाने के बाद तीसरे चांस में उसको कंफ्यूज रहता है। तो इसीलिए 2 चांस काफ़ी है। 2 चांस के अलावा वो बहुत सारे कॉलेजेज हैं इंडिया में, अच्छे से अच्छे कॉलेजेज हैं जहां एडमिशन लें और फिर वो जो अपना जो उसका विल पावर है वो बनाए रखें, जिससे कि वो जो उसका जो प्रेशर झेलने की जो है, जॉब जब ढूंढने लगेगा उस टाइम वो उसको प्रेशर उतना होगा, उस प्रेशर को झेलने के लिए उसको मेंटली बहुत स्ट्रांग होने का ज़रूरत है। इसीलिए एडमिशन के टाइम ही बच्चा अगर इतना डिप्रेशन में हो जाएगा तो वो जॉब ढूंढने के टाइम में जो वो ज़्यादा प्रेशर, इससे एडमिशन तो इस कॉलेज में नहीं करा है, उसमें कॉलेज में करा है, उसमें करा है, नहीं उसमें करा है। जॉब जो है वो पैसा कमाने का, अर्निंग करने का, कैरियर का होता है, फ्यूचर का होता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग विल पावर का ज़रूरत है। तो बच्चों को मेरे विचार से 2 चांस काफ़ी है, मेरा अपना राय है। बाकी जो 3 था ठीक था, अगर दिया हुआ था IIT 3 तो ठीक है, 3 चांस। लेकिन हमारा खुद का जो व्यू है कि 2 चांस में आदमी को पता चल जाता है, बच्चों को भी, उसके घर वाले को भी पता चल जाता है। फिर कहीं एडमिशन करा के उसका जो अंदर का जो मनोबल वो बूस्ट रहे, जिससे कि वो जॉब में फाइट करके अच्छे से अच्छे जॉब, अच्छे से अच्छे प्लेसमेंट लाए और अपना कैरियर को बिल्टअप करे। चाहे स्टार्टअप करे या कुछ भी करे, तो स्ट्रांग विल पावर रहेगा, करने की क्षमता रहेगा, मनोबल एकदम बढ़ा रहेगा, तभी वो कर पाएगा। इसीलिए बेटर है कि सकारात्मक नकारात्मक 3 अवसर में दोनों आ जाता है। तो इसीलिए ये बड़ा सोच समझ के ये डिसीजन लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे IIT में भी बच्चे लटक जाते हैं, रिजल्ट खराब हो गया, कुछ खराब हो गया, इतना डिप्रेशन में आ जाता है कि इतना प्रेशर आ जाता है उसको। इससे बढ़िया है कि 2 चांस हुआ, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ढेर सारा ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें एडमिशन लिया, पढ़ाई किया, स्ट्रांगली फाइट किया, पढ़ा, अच्छा रिजल्ट किया और अच्छे कैरियर में के लिए भी फाइट किया और अच्छे से अच्छे जॉब पकड़। मैं तो देख रही हूँ बहुत IIT अच्छे जगह का पढ़ के निकला हुआ, उसका प्लेसमेंट कुछ नहीं कमा रहा है। जो प्राइवेट जॉब से पढ़ के अच्छे रैंक में, अच्छे पोजीशन पर, अच्छी कंपनी में है। तो इसीलिए बेटर है कि विल पावर रहे मजबूत और उसको डिप्रेशन में नहीं आए। और ज़रूरी नहीं है इस कॉलेज नहीं तो उस कॉलेज तो उस कॉलेज। इसीलिए वो चांस बिल्कुल सही है और ऑप्शन है, बहुत सारे कॉलेजेज हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेहनत करके किसी कॉलेज में, किसी जगह अगर बहुत अच्छा करेगा तो बेटर है कि वो कैरियर ऑप्शन में वो बेटर करेगा। उसका करने का जो
वो जो आगे बढ़ने का जो है ना, वो उसका जो है मनोबल नहीं टूटेगा। मनोबल नहीं टूटेगा तो किसी चीज में वो फाइट करके आगे बढ़ सकता है। तो बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले नया कुछ लेटेस्ट वीडियो को लेके। आज यही था कि जेईई एडवांस परीक्षा के लिए बदलाव हुआ। अब 3 मौके नहीं दिए जाएंगे, 2 ही मौके मिलेंगे स्टूडेंट को, 2 ही मौके मिलेंगे और तीसरा मौका नहीं मिलेगा। 2023 में जो 12वीं पास किया है उसको 2025 में बैठने का, जेईई में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए तो थोड़ा सेटबैक हो गया, क्योंकि वो तो यही सोच के कर रहा था कि इस बार हो सकता है हो जाए। पेरेंट्स का, घर वाले का भी प्रेशर होता है बच्चों का, बच्चे भी छोटे उम्र के 17-18 साल के, 16-17 साल के होते हैं, तो इसीलिए उसके लिए खराब हुआ जो प्रिपरेशन इतना दिन तक कर लिए थे और लास्ट मोमेंट में ऐसा हुआ। लेकिन जो बाकी हुआ प्रेशर जो हुआ वो आईआईटी वाले का निर्णय है, तो वो उसको मानना ही पड़ेगा। तो चलिए इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो बनाते रहूँगी। और तब तक के लिए नमस्कार।